नमस्कार। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग वकालत का अपना जो है, वो शुरू हुआ था 2003 का अपनी एंडिंग में आ गए थे। वकालत किस तरह से शुरुआत हुई और कैसा अपना लाइसेंस वगैरह चालू हो गया। उसके बाद में हमें प्रैक्टिस में तो रहना ही रहना था। तो 2003 के बाद मुझे अच्छी तरह से याद है कि सब धीमे-धीमे चल रहा था ये सब बातें। तो उसके लिए हमने काफ़ी 2003, 2004, 2005 इस स्ट्रगल के पीरियड थे। काफ़ी लोगों के साथ जुड़ के काम भी करने लगे। फिर किस तरह से मैटर कनेक्ट करना है, कैसे मैटर आते हैं आपके पास, किस तरह से आपको लोगों से मेंटेन करना है, ये सब बातें तब हो रही थी। सही बोल मायने में तो ऐसी बात है कि जब वकालत करना शुरू हो गया, तो वकालत करते-करते अब सब माहौल भी सँभलना है और हमें मतलब काफ़ी इंटरेस्ट पहले से ही था। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था और अभी पॉलिटिक्स 2003 तक सामने आ रहा ही था। तो लोगों में बैठना-उठना शुरू हुआ, तो फिर लोगों की कुछ बातों से बहुत इम्प्रेस हुए और फिर धीरे-धीरे बात चलने लगी। फिर थोड़ा समय हमने पार्टी में काम करना शुरू कर दिया, तो कुछ ज़्यादा माहौल नहीं बन रहा था। बाद में वैसा ही चला गया। भोकरदन से हमारा कनेक्टिविटी थी, भाई साहब भोकरदन में थे और सिल्लोड, चिंचोली इन लोगों में से कनेक्ट था, तो सारे मतलब हमारे 2 बड़े भाई, हमारे 2 बड़ी बहना, फिर हमारे सब भांजे, भांजिया ये सब लोग मैच होते रहता था। सिल्लोड में ज़्यादा आना-जाना था, सिल्लोड और भोकरदन में काफ़ी कनेक्टिविटी पहले से थी और थोड़ा बहुत चिनचोली में भी जाना-आना रहता था, अभी भी जाना-आना रह रहा है। तो पहले भी था ऐसा नहीं ऐसी बात नहीं थी। तो ज़्यादा तक तो समय मेरा ये प्रैक्टिस में और इन सब बातों में जाता ही था। काफ़ी ऐसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। फिर हम राजनैतिक स्वरूप में आगे आने लगे। फिर गाँव की तरफ फिर से मोर्चा हमारा खुल गया। फिर चिनचोली और परिसर में ज़्यादा-ज़्यादा आने लगे। यहाँ भी यार दोस्त इतने सारे दोस्त हैं कि अभी किसी का नाम लो और किसी का ना लो। काफ़ी लोगों मतलब सारे दोस्त समझ सकते हैं जो भी मेरे ये जो मेरा स्टोरी है जो सुन रहा है दोस्तों माफ़ करना। अब एक का नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा। काफ़ी लोग मेरे साथ थे। हर समय-समय पे काफ़ी लोगों ने हेल्प भी करा और वो हेल्प ऐसी थी कि भाई एक-दूसरे को सपोर्ट की हेल्प थी या फिर लोगों में बैठना-उठने की हेल्प थी या फिर अच्छे सोच की अच्छा सा सोचने की या फिर एक-दूसरे के साथ प्यार-मोहब्बत की बातें, ये सब बातें दोस्तों से ही ज़्यादा होने लगी थी। और फिर हमारे सब इतना सारा माहौल था, साल, दिन, साल, महीने ये अच्छी तरह से कटने लगे, जाने-आने लगे। फिर मोड़ आने लगा, तो सामाजिक कार्य तो हम करते रहते थे। हमारे सारे जो आजू-बाजू के परिसर के लोग थे, वो भी आगे लेके चलते थे। जहाँ-जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ-वहाँ लोग लेके जाते थे और वो लोग अपना काम कर लेते थे। कुछ-कुछ बातें ऐसी होती थी कि अभी काफ़ी बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो लोगों में काफ़ी करेज भी था हमारा। तो बस इस तरह से 2006 तक चला गया। 2006 में काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्गनेस आ गया। 2006-7 में काफ़ी राजनैतिक जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया। उससे हमें काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्गनेस आ गया। फिर हम लोग पहले शुरुआत में तो जो है एनसीपी नेशनल कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी उससे जॉइंट हो गए, उसमें साथ रहे। 2006-7 में काफ़ी मतलब उत्साही था हमारा कि उस पार्टी में काम कर रहे हैं। अब तब तब जाके काफ़ी मतलब हमारे जो
शुरुआत में जो पॉलिटिकल हमें सपोर्ट मिला तो जो हमारे चिंटू लिम्बा जी से मिला और हमने चिंटू लिम्बा जी में ऑफिस डाला। ऑफिस में काफ़ी लोगों के साथ जुड़ने लगा, फिर काफ़ी लोग हमें जो है इंट्रोड्यूस करते रहते थे पॉलिटिशियन लोगों से। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारा मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया और हमारे जो दोस्त लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, अब इतने सारे दोस्त हैं लेकिन कुछ-कुछ बातें तो बोलना ही पड़ेगी। तो कृष्णा जाधव साहब इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में वलसे पाटिल के हाथ से कन्नड़ में हमारा प्रवेश किया क्योंकि हम चिंचोली और कन्नड़ कोर्ट अटेंड करते थे तब और काफ़ी मतलब प्रैक्टिस में भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टेड थे। सब लोग सब बातें यूँ ही कर सकते थे। कोई इतना दिक्कत ही कभी नहीं आया भई प्रैक्टिस में चलते रहता था। तो जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हम जो काम करने लगे और जो है कृष्णा जाधव पाटिल जो है किशोर के जो कन्नड़ प्रैक्टिस करते हैं उन कन्नड़ से उनका काफ़ी मतलब इंटरेस्ट रहा। हमारे वकील संघ में भी काफ़ी हमें कन्नड़ वकील संघ ने काफ़ी सपोर्ट करा तब हम नए-नए थे 2, 4, 5 साल हो गए थे लेकिन इंटरेस्ट था राजनीतिक और राजनीतिक हिसाब से वकालत और सामाजिक दृष्टिकोण से काम करते थे। काफ़ी लोगों में हमारा एक अलग-सा इम्प्रेशन भी बढ़ते रहता था। तो आना-जाना, घूमना और गाँव-गाँव में भाषण तब ज़्यादा नहीं आता था। शुरुआत में भाषण का मतलब उतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत भाषण कर लेता था। जब स्टेज आते थे तो हमारे उस वक़्त के जो हमारे अ, पार्टी के जो कुछ चुनाव चालू हो गए थे, तो चुनाव में हमें अच्छी तरह से याद है वहाँ के जो हमारे साथीगण हैं उन्होंने काफ़ी मतलब वहाँ के एक्स एमएलए किशोर पाटिल जो है जिलाध्यक्ष थे। किशोर पाटिल साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में काफ़ी सपोर्ट भी हमें करा। फिर काफ़ी लोगों ने शुरुआत के पीरियड में तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करा, कोई इसमें डाउट ही नहीं। हमें कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम तो बस आगे भागते रहते, चलते रहते थे और कोई आगे-पीछे का सोचना हमारे ज़हन में ही था नहीं। हमारा काम था करते रहो, करने से मौका मिला तो मिला और नहीं मिला तो कहाँ-कहाँ से लेके आए थे, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं भाई। बस करते रहो। तो ऐसे करते-करते एक-एक बात याद आती, चिंचोली से ही राजनैतिक हलचल को शुरुआत हुई। वहाँ काफ़ी समय मतलब हमें मौका मिला एक्चुअली काम करने को और जिला परिषद पंचायत समिति तब लगी थी उस पीरियड में। तो उस परेड में हमारे वहाँ जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो 2 उम्मीदवार थे, वो भी अच्छी तरह से मुझे याद है। शुरुआत में हमने जिनका प्रचार किया, वो थे लोहगाँव तहसील कन्नड़, छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में से। उनका गाँव था वो देवदास पाटिल मनगटे, उनको उ उनका प्रचार हमने शुरुआत में जिला परिषद से शुरुआत की थी और फिर पंचायत समिति के हमारे जो काथार साहब थे, वो काथार साहब पंचायत समिति उम्मीदवार थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनके साथ में गाँव-गाँव जाना, प्रचार करना और थोड़ा बहुत भाषण कर लेना, कई-कई जगह पे भाषण करते हुए थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता था। मैच नहीं होता था, कोई शक नहीं उसमें, लेकिन फिर भी हम जो उम्मीदवार थे, उनके आजू-बाजू में काम करते थे। तो उस वक़्त काफ़ी मतलब दबाव भी आता था, जैसे कि उम्मीदवार मैं चिंटू लिम्बा जी का हूँ, चिंटू लिम्बा जी सर्कल में जो लोग खड़े थे, वो कुछ गाँव के थे, वो उन लोगों को बहुत गुस्सा आता था कि भाई ये जो बाहर से आया और ये गाँव का है, बाहर रहता था, अब यहाँ आया और गाँव के लोगों को क्रॉस कर रहा है। तो इतना कुछ दिल में नहीं था, बस सोच थी कि भाई करते रहो और बस पॉलिटिकल काम करना है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भई किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन कैसा सपोर्ट कर सकता है? क्या हमारा कार्य गलत है क्या सही है? ये कुछ समझ में नहीं आता। बस कर रहे। हालाँकि वकालत का अलग काम था और ये जो पॉलिटिकल काम अलग है। तब से लेकर जो शुरुआत हुई राजनीति की, फिर तो हमने कभी मतलब नीचे पीछे आगे देखते ही नहीं थे, चलते रह रहे। फिर बाद में हमने बीएसपी जॉइन करी, बीएसपी में भी काफ़ी मतलब हमारा अच्छा दबदबा रहा, बीएसपी में काफ़ी दर्जेदार काम भी करते थे। लेकिन काम करते-करते जिन लोगों के साथ रहता था, उन लोगों ने ही मतलब उत्साह ही रखा। तो उसके बाद में जो है बीएसपी में काम करते थे, थोड़ा-सा वो भी थोड़ा-सा कम-ज़्यादा होते रहता था वकालत के काम की वजह से।
तो वो लंबा पीरियड देना पड़ता है, इतना लंबा पीरियड दे नहीं सकते क्योंकि बाकी का जो माहौल है वो मैच नहीं होता। फिर ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है काम करते थे वो पीछे रह गया। फिर बाद में ये जो बीएसपी था वो भी पीछे रह गया। काफ़ी साल गुज़रने के बाद फिर बाद में हमने 2000 कुछ 17 में नवंबर नवंबर-सितंबर में हमने काफ़ी मतलब और फिर से शुरुआत करी तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब बाद में रुख आ गया। तो बस काफ़ी साथीदारों के साथ फिर हमारी जो है साथीदार दादाराव जयानी वो सिल्लोड से फिर उनके साथ उनको भी लेके कनेक्ट होके क्योंकि उनके साथ जो 2014 से 12-13 से काफ़ी मतलब जुड़े हुए थे। वो हमेशा साथ में चलते थे। फिर 2010 में जब शादी होने के बाद फिर बाद में काफ़ी ज़िम्मेदारी बढ़ी। उस टाइम में कुछ इधर-उधर कार्य चलता था। बहुत स्टडी थी, काफ़ी लंबी-लंबी बातें मैं कर सकता था। फिर भाषण में भी मेरा अच्छा मैं लंबे-लंबे भाषण करने लगा था, शुरुआत हो चुकी थी। 2006 से लेकर 10 तक भाषण का एक अच्छा था तजुर्बा आ गया था। बीएसपी में काम करते-करते काफ़ी लंबा पीरियड चला गया था। उस टाइम बीएसपी में लंबा पीरियड गया लेकिन बाद में थोड़ा-सा और साइड में हो गए। साइड में होने की वजह से पॉलिटिकल प्रैक्टिस फिर रुक गई। लॉ प्रैक्टिस तो कंटिन्यू चालू ही थी और हमारे जो उसमें भी काफ़ी मतलब मार्गदर्शक रहे हैं, उसमें भी एडवोकेट लोग जो है सपोर्ट करते रहते थे। उसके बाद में सामाजिक कार्य में हमें वो काफ़ी रुचि रहती थी। फिर हम लोग वो जो है गाँव-गाँव में जाके थोड़ा बहुत प्रचार-प्रसार भी करते थे। तो लॉ में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था और फिर बाद में काफ़ी इस इंटरेस्ट होने के नाते फिर जो बीएसपी में हम लोग काफ़ी स्टेज करेज हमारे में आ ही गया था। जैसे कि हर जगह पे जाके भाषणबाज़ी करना वगैरह और भाषण सुनने के बाद तो काफ़ी आ ही जाता है, कोई डाउट नहीं उसमें। तो ये करते-करते हमारे में काफ़ी मतलब जोश-होश था। तो बीजेपी आगे आने वाली है। अभी तो 2010 में फिर शादी तय हो गई। यहाँ छत्रपति संभाजीनगर तहसील गंगापुर में हमारे जो रिश्ता बन गया फिर वो हमारे नज़दीकी के रिश्तेदार थे तो वैष्णवी उनका वैष्णवी से जो है हमारी पत्नी अश्विनी अशोक चन्ना थे, उनका नाम इधर फिर वैष्णवी हो गया। उनके साथ हमारा रिश्ता हो गया 10 में जून 21 जून 2010 में शादी का ये था तो 1 साल पहले जो मतलब 5-6 महीने 1 साल पहले ही शादी का प्रपोज़ल आगे आया और फिर 1 साल पहले मंगनी हो गई। वहाँ जो है 1 साल के बाद फिर शादी की तारीख तय हो गई। ऐसा कुछ चल रहा था तो 21 जून के दरमियान 21 जून 2010 में शादी हुई। माहौल अच्छा था, बहुत एन्जॉय का लाइफ था, सब वकील लोग और सब दोस्त लोग साथ में थे और ज़्यादा दोस्त बहुत सारे दोस्त हुए लेकिन वो रुकते चलते गए और नेचर भी हमारा काफ़ी कड़क होने के नाते ज़्यादा लोगों में नहीं उठ बैठ सकते थे। इतना लंबा नहीं चलता था, किसी भी साथ थोड़ा बहुत चलता था क्योंकि पहले से कुछ अलग करने का प्लानिंग रहती थी। 2010 में जब शादी हुई तो फिर काफ़ी दोस्त दूर रह गए, फिर अकेला आगे भागने का मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं आगे बढ़ते रहता था। कुछ बातें हो रही है, फिर फैमिली लाइफ चल रही है, फिर छत्रपति संभाजीनगर में काफ़ी हर जगह पे जाना-आना पड़ रहा है, कभी गंगापुर, कभी ये कुछ पॉलिटिकल बातें थोड़े-थोड़े सामने आ रही। फिर ऐसा करते-करते हमारे मतलब पिछले कई सालों से कुछ बातें सामने नहीं आई, भोई समाज का कार्य मैं बचपन से जैसे मेरे होश में आ गया तैसे मैं भोई समाज का कार्य पहले से कर रहा भोई कास्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। भोई कश्यप का निषाद जो है उनमें उनसे बिरादरी से हूँ। तो उन निषाद होने के नाते इधर निषाद तो भोई कहलाते हैं और पूरे देश भर की स्टडी होने के नाते फिर कश्यप कहार, निषाद, भोई जो है ये लोगों में काफ़ी मेरा उठना-बैठना पहले से रहा। राजनैतिक तौर में आने से पहले काफ़ी लोग समाज में लेके जाया करते थे और हम भी जाया करते थे तो काफ़ी लोगों से कॉन्टैक्ट में आया। फिर सोशल मीडिया ज़्यादा 10 10 से पहले ही सोशल मीडिया का मतलब ज़्यादा ये हुआ था। कंप्यूटर में काम करते थे। 2000
से पहले मतलब कुछ तो भी ऐसा अच्छा याद है कि 96, 97, 98 ये पीरियड में मैं काफ़ी फ़ास्ट हो गया था। टाइपिंग कंप्यूटर में काफ़ी फ़ास्ट था, तो ये पिछले इसमें भी अपन ने बातें करी। लेकिन उसमें फ़ास्ट था, उसकी वजह से सोशल मीडिया का काफ़ी अट्रैक्शन था। फ़ेसबुक पे भी मतलब मैं अच्छी तरह से पहले से मेरा इंटरेस्ट पहले से फ़ेसबुक पे था। और जैसे भी यूट्यूब सामने आया, यूट्यूब पे भी मेरा काफ़ी पुराना अकाउंट है, ऐसा कुछ नया नहीं है ये। इस पे भी हम लोग जो भी आ रहे हैं, तो ये पुराना अकाउंट है, नया नहीं है। काफ़ी सालों से इस अकाउंट से हम काम कर रहे हैं। तो पीछे क्या हुआ कि ज़्यादा इस तरफ फैलने दिए गए क्योंकि स्टोरी डालते थे लेकिन छोड़ देते थे। ज़्यादा इसमें बनाते नहीं थे। फिर ऐसे चलते-फिरते ये सब बातें होती रहती है। कब फ़ेसबुक आया, कब यूट्यूब आया, कब बाकी ट्विटर आया और कब ये सब बातें आई समझ में नहीं आ रहा था। इतना इंटरेस्ट था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन काफ़ी मोबाइल बहुत साल पहले आया हुआ है। मोबाइल 2000 जब जियो आया, जियो से ही हम लोग मोबाइल हमारे हाथ में था। उससे मेरे ख़्याल से जियो से पहले वो वकालत ज़रा में पैसा तो आता ही था, आता नहीं ऐसा नहीं था। तो काफ़ी मतलब हम लोग ने ये करा कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जियो का मोबाइल बहुत दिन मेरे पास था और वो जो अ, फ्री करा तब तो बहुत लेट की बात है, लेकिन शुरुआत में जब जियो के मोबाइल आए, वो भी मोबाइल हमने काफ़ी यूज़ करे। उसमें काफ़ी लोग फेसबुक पे काफ़ी मतलब उसमें ये था फिर काफ़ी चाइना के मोबाइल भी देखे हमने, पुराने तब जो जो फ़ील्ड था वो सब उसके पीछा करते थे। क्योंकि जब 2000 के मतलब दरमियान जो मतलब 1996 से लेकर 2005, 6, 7 तक जो है 5 तक हम लोग पैटर्न गेट छत्रपति संभाजीनगर पैटर्न गेट में मैं रहा हूँ। काफ़ी स लोगों में जुड़ता था, लेकिन मैं स्टडी भी करता था। मेरा लॉ 3 साल में कंप्लीट हुआ। काफ़ी होशियारी तो मेरे मेरे ज़हन में थी, मैं काफ़ी स्टडी पर्सन हूँ। पहले से काफ़ी कमांड था हर बात पे और वो वजह से मुझे कभी दिक्कतें नहीं आ पाती थी। लॉ भी हर साल कंप्लीट होते गया, सौ-सौ में हम चलते रहे। फिर जब जब ये सब बातें आई 10 तक तो हम काफ़ी मतलब लोगों में रहे, काफ़ी सब शादी होने के बावजूद भी हर बात अच्छी तरह से करते थे। कोर्ट में भी काफ़ी समय मैं देता था। स्टडी थी, बहुत सारे लॉ तो मेरे पार्ट ही हो जाते थे। मैं काफ़ी सेक्शन तो मुँह पाट बोल देता था। काफ़ी मतलब मेरे मेरे में वो एक स्टाइल ही थी और फिर बाद में आपका ये कहना है कि दिल्ली कब पहुँचे, फिर इधर कब तो दिल्ली बहुत लेट पहुँचे, लेकिन उसके पहले काफ़ी शहरों में जाना-आना था। मुंबई में तो आपको तो मैंने पहले ही कहा कि मुंबई में 93 से ही 92 से 93 से ही मुंबई 94, 5, 6 वो समय में मैं जो है मुंबई बार-बार, बार-बार जाते रहा। मुंबई मेरे लिए पहले से ही बहुत नज़दीक थी, आज भी है और आगे भी मुझे मुंबई कुछ ज़्यादा दूर कभी नहीं रहेंगी क्योंकि रेलवे हो या फिर बस हो, मैं पहले रेलवे और बस ज़्यादा ही था, फिर बाद में अभी फ्लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पहले पहले रेलवे का ज़्यादा था, फिर बाद में तो ये सब बातें हैं, काफ़ी सालों से चल रही है। ऐसा नहीं है कि न नई बातें हैं। फिर ये छत्रपति संभाजीनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, काफ़ी मतलब यहाँ भी ग्रो करने का चांस मिलता है, आजू-बाजू में एरिया में भी सब कुछ बहुत बड़ी तरह से सब कुछ है यहाँ। तो रही बात फिर 10-11 चलते रह रहा है, फिर 10-11 में हमने लॉ के जो शिविर लेने लगा। मैं जो है जो है स्थायी लोक अदालत जो है, वहाँ से जो है उनके साथ जुड़ने के बाद, उनके साथ रह के जो भी वहाँ आते थे उनके साथ जुड़ के फिर हम लोग क्या करते थे लॉ का शिविर लेते थे। कायदे कायदेविषयक शिबिर म्हणून मराठी में उसको बोलते हैं इधर। तो वो शिविर ज़्यादा कार्य करते थे हम, काफ़ी जगह पे शिविर हमने लिया। तो जब मैंने शिविर लिया तो शिविर के पहले मैं फ़ेसबुक पे वो काफ़ी डालता था और व्हाट्सएप भी काफ़ी मतलब ये 2000 मेरे ख्याल से ये 2011 10-11 की बात है, तब मैं ये सब करने लगा। फिर हमारे जो है मेरा टर्निंग पॉइंट तो बार-बार आते रहे, मुझे मौका मिलते रहा। फिर जिला वकील संघ में चुनाव लड़ा। वो जो चुनाव लड़ा तो वो चुनाव में मैं सदस्य बोल के चुन के आया, फिर वहाँ काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी एक अलग-सा ये हुआ। उससे पहले भी हमारे जो है अध्यक्ष जिला वकील संघ में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। मैं हाई कोर्ट वकील संघ में भी रहा हूँ, जिला वकील संघ में रहा हूँ। लेकिन
हाई कोर्ट में सो रहा, लेकिन जिला वकील संघ में काफ़ी साल रहा। वहाँ भी मेरे काफ़ी सीनियर लोगों से मेरे जुड़ के रहता था। हाई कोर्ट छत्रपति संभाजीनगर में। तो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मेरा शुरुआत से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़ा शुरुआत हो गई। तो ये सब करते-करते हमें मौका मिला, मौका मिलते-मिलते प्रैक्टिस में हम लोग स्ट्रॉन्ग हो गए, काफ़ी मतलब ये था और काटी थी, काफ़ी अलग-अलग काम करने में मेरा इंटरेस्ट था पहले से। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं उसका पीछा करता था, वो बात करके बताता, कोई अलग बात भी रही तो मैं वो करता था। कोर्ट में जब कई-कई बार जो है लॉ के लेक्चर होते थे वहाँ, तो लेक्चर में भी मैं काफ़ी अटेंड कर रहा हूँ, काफ़ी साल अटेंड करा हूँ। जब मैं बॉडी में था तब भी वहाँ जिला वकील संघ के जिला वकील की बॉडी में जो चुन के आया, तब हम जो जेएमएफसी की क्लासेस जो वकील संघ की तरफ से ली थी, उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं जितने दिन लॉ की क्लास चलती थी जेएमएफसी के, उतने दिन मैं वहाँ क्लास अटेंड करता था। और काफ़ी सामने रहता था, काफ़ी सारे जो जो लेक्चर लेने के लिए सीनियर एडवोकेट आते थे, फिर जजेस आते थे, सीनियर जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह सब, ये सब लोग इंटरेस्ट रखते थे हमारे वकील संघ की तरफ से, जो हमारे उस वक़्त जो अध्यक्ष थे लवानी साहब, वो ललवानी साहब काफ़ी इंटरेस्टेड थे और जो वकील संघ में काफ़ी लोगों का मतलब प्यार मिला, जो सीनियर थे, काफ़ी सीनियर हमारे से 10-10, 12-12 साल सीनियर, 15-15, 20-20 साल के सीनियर ने भी हमें प्यार दिया। काफ़ी मतलब हमेशा सपोर्ट करते रहे, हर तरह से उन्होंने सपोर्ट करा, उसमें कोई डाउट नहीं। और वकील संघ ने तो हमें मतलब जो गेटअप दिया, जो जिस तरह से हमें सपोर्ट करा, उसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड हम पीछे अब भागते थे उस वक़्त और वो मौका अलग-अलग तरह से मिलता था। एक बार जब अ, ग्रिप ले ली तो फिर पीछे देखने को ये ही नहीं रहा। फिर 2017 में हमने फिर जिला वकील संघ में 17 का जो है 15-16 था, काफ़ी इंटरेस्टेड था। हम बहुत भागते थे, बहुत दौड़ते थे, आगे-पीछे देखते नहीं थे। समाज का कार्य उतने ही ग्रो करता था। हर डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, हर जैसे कि अब ये हमारे जो साथीगण थे भोई समाज के, उन लोगों भी मुझे काफ़ी मतलब इनवाइट करते थे। अब कहने का मतलब ये है कि हमारा भी इंटरेस्ट था, उन लोग भी इनवाइट करते थे। फिर आगे-पीछे नहीं देखते थे भाई, तुम डायरेक्ट ही भारतीय मछुआरा भोई समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने? तो ये आज एक दिन का काम नहीं, ये काफ़ी साल आते-आते गया है। अभी मैं जानता हूँ कि काफ़ी जो कश्यप, निषाद, कार, केवट, भोई, मांझी, ये जो बहुत सारे जो हमारे समाज में सब कास्ट है, इन इन सब लोगों को लग रहा होगा कि भई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फिर। तो भाई देखो थोड़ा-थोड़ा हर एक बात करते चल चल रहे थे, इधर से उधर से, इधर से, कोई मतलब इतना एक लेकिन चले थे लॉयर थे। लॉयर होने के नाते काफ़ी स्टडी रहती थी, हर जगह तैयार रहते थे और इंटरेस्ट रखते थे और सपोर्टिंग अपनी माइंड की काफ़ी खुद को थी और पहले से ही मतलब जो कि मतलब मेरे मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे 12-13 साल की उम्र से ही मैं काफ़ी पब्लिक में रहा हूँ, तो यार दोस्तों से मैं काफ़ी मुझे प्रेरणा मेरे इंस्पायर मैं होते रहा हूँ, तो सीनियर लोगों से मैं सीखते रहता था हर बात, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो मैं स्विमिंग हो, चाहे और कुछ-कुछ बातें मैं जो खेलता था, करता था, तो वो सब बातें मैं मेरे जो जितने सीनियर थे उन लोगों से ही मैं सीख पाया हूँ ये। तो चलो लॉ फील्ड में मैं मेरा कार्य जो है करियर अच्छा बढ़ते रहा। हालाँकि मेरा हर बात पे कमांड आ जाता था, लेकिन मैं उसको लेके चल नहीं पाता था। लंबे समय तक एक बात मैं लेके नहीं चल पाया, इसलिए ज़्यादा ग्रो मैं कर नहीं पाया था। यही वजह है कि अभी मैं काफ़ी सालों से हर बात धीरे-धीरे करते आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये संगठन आगे बढ़ते रहे, मैं संगठन का अध्यक्ष बन गया, फिर एडवोकेट यूनियन ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ। अभी एडवोकेट यूनियन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे मैं काफ़ी लोगों के साथ जुड़ चुका तो और फेसबुक पे तो यार मैं इतना लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ कि मेरे 10 अकाउंट है और 10 अकाउंट हर एक अकाउंट मेरा 5-5 हज़ार का है। अब मैंने एक नया निकाला तो नया मेरे से गलती से खुल गया तो मैंने खोला नहीं तो वो गलती से खुला। ऐसे कई क चैनल है जो मेरे
खुद ब खुद लुप्त हो गए, खुद ब खुद उसका पासवर्ड मालूम नहीं, मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं, कुछ बहुत सारे मोबाइल नंबर बदलते गए, कुछ इतने मोबाइल बदलते रहे कि कुछ इतना याद नहीं रहता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से अकाउंट पे काम करूँ। अभी अभी-अभी पता चला कि ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इससे भी तुम्हें 2 पैसे की आमदनी हो सकती है। ऐसा ऐसा मतलब उसमें दिखाई दिया। लेकिन एक्चुअली फैक्ट क्या है कि देखो भाई, आमदनी कहाँ से भी हो, आमदनी आना चाहिए। पैसा आएगा तो आदमी अच्छी तरह से करेगा। तो देखो 2015, 16, 17 या मैं राजनैतिक और सामाजिक ये काम में बहुत मास्टर बन चुका था। मैंने संगठन मेरा जो है अखिल भारतीय मछुआरा भोई समाज संगठन अलग-अलग संगठनों में मैंने काम भी करा और उनका व्यवहार मुझे अच्छा तरह से याद है। उन लोगों ने किस तरह से हमारे साथ ये करा तो वो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम है या कॉम्पिटिशन है, लोग एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। तो वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए किसी की तरफ उँगली बता के उनको बड़ा या छोटा करने का हमें कोई शौक नहीं है। बस हमें तो इतना ही कहना है कि भाई काम करो, काम करने के बाद तुम्हें वो पता चलेगा। 17 तक जब आए 2017 सितंबर 2017 में हमने एक टूर निकाला। वो समाज का ही टूर था। वो टूर अब मैंने दूसरे एक इसमें वो उसका बयानबाज़ी करी, लेकिन इसमें भी बहुत बोलना बहुत ज़रूरी है। जो मतलब पीछे जो मैंने बा 15-16 14, 15, 16, 17 जो है वो लंबा पीरियड था, उसमें भी काफ़ी बातें बीच में है। 2014 में हमारे जो साथीदार थे दादा रावण ने, वो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए रहते थे और समाज का कार्य में भी वो हमारे साथ हमेशा रहे। तो उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने भी बीएसपी जॉइन कर ली थी। बीएसपी में उन्होंने 2014 का विधानसभा का चुनाव सिल्लोड विधानसभा से चुनाव लड़ा और उसके मुख्य जो प्रचारक थे, मुख्य सूत्रधार प्रचारक हम ही थे। हमने भाषण शुरुआत करना, फिर उन्होंने कहना, ऐसा करते-करते वो चुनाव भी हमने काफ़ी मतलब हमें भी काफ़ी उसका तजुर्बा आया, हमारे पास जो है उनको भी काफ़ी तजुर्बा, वो भी सिल्लोड से एक्टिव रहे। बीएसपी के वो जिले में जिलाध्यक्ष है और फिर मराठवाड़ा का पोजीशन में वो काम करते रहे। काफ़ी उनके साथ भी मैं थोड़ा-थोड़ा बीएसपी से कट हो गया क्योंकि उनका ही भी है और थोड़ा-सा मुझे वो थोड़ा आगे-पीछे होते रहा। फिर वो भी बातें मैं कुछ इग्नोर नहीं कर पाया, वो चलते रह रही। 2000 से लेकर 2017 तक हम पार्टी में काम करते रहे, फिर बीजेपी में आने का हमारा थोड़ा-सा माइंड सेट हो गया। तो बीजेपी में आ गए। 2017 में हम जब पहला एक दौरा निकाला तो हम आगरा चले गए। आगरा में हमने आगरा के जो लाल किला देखा, फिर बाद में वहाँ 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 का ताजमहल देखा। वहाँ से टूर था अजमेर जाने का। अजमेर में प्रोग्राम था अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई समन्वय समिति का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हमारे जो है भोई सर जो है जलगाँव के, उनके तहत और लोनारे साहब और इन लोगों के साथ जुड़ के काफ़ी मतलब और ग्रो करते रहे। फिर जो है हमारे आजू-बाजू के काफ़ी लोग लेकिन वो जो टूर था वो भोई सर और लोनार सर उनके उनके थोड़ा-सा उसमें इन्फ्लुएंस था। क्योंकि जब हम लोग टूर को चले गए, हमारे साथ दादा रावल जी थे। तो जब हमने वो टूर अ, आगरा से लेकर फिर हम लोग अजमेर चले गए, अजमेर में ख्वाजा नवाब का दर्शन हो गया। फिर वहाँ से हम लोग एक दिन और था हमारे पास तो हम पुष्कर चले गए, पुष्कर मेले में शामिल हुए, तब मेला चल रहा था और वो भी कुछ सितंबर महीना था शायद। हाँ, सितंबर के पीरियड में हम जब चले गए उधर, तो ऐसे करते-करते हमारा इंटरेस्ट बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और पुष्कर गए, पुष्कर में बहुत एन्जॉय करा। वो मेले में तो इतना एन्जॉय इतना डांस करा, इतना वहाँ भी हुआ जो पुष्कर का जो तालाब था वहाँ भी काफ़ी तेरा मैं वहाँ भी मेरा सारी बातें पूरे तालाब को हमने राउंड में मारा। बहुत पिए, बहुत गाए वो लोगों स्थानिक लोगों में शामिल हो गए। गाना गाए, मज़ा मारे, एन्जॉय करा, बहुत एन्जॉय करा। वो तो सारी बातें उम, मेरे दिल से भी ऊपर है। फिर हम अजमेर आए, अजमेर में कार्यक्रम था, अजमेर कार्यक्रम में भी काफ़ी मतलब अखिल भारतीय
अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप का निषाद भोई समन्वय समिति जो है, उनमें हमने मतलब काफ़ी वहाँ भी वो कश्यप जी थे, उनके साथ जुड़ के और लोगों के साथ बैठ के फिर बाद में हम लोग आगे चले गए। तो वो एक प्रोग्राम हमने बनाया था, साध्वी रंजन ज्योति जी उनको जो केंद्रीय मंत्री थी तब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ उनका उनकी तरफ खाता था। तो वो उनका जो है फतेहपुर से वो सांसद थे और कानपुर देहात में उनका ये था। तो अब वहाँ भी हमारा मतलब काफ़ी अच्छा फिर हम लोग जो रनिंग में हमने क्या करा कि भाई अभी अ, पुष्कर में हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ, दीदी को कॉल करा, दीदी बोले हम कहाँ है? तो हम लोग है कानपुर में। तो इस तरह से मतलब लंबी बातें 2007 मतलब अब 2003 से लेकर अपन 2017 तक चले आ गए। अभी ये और बहुत लंबा होने वाला है। अभी तो ये ऐसा है कुछ अपना चल रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और मेरा कहना है ऐसे से ऐसा ये वीडियो आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। दोस्तों मेरा ये कहना है कि भाई देखो लंबा अगर लॉन्ग वीडियो आपको बनाना है तो स्टोरी हमारी स्टोरी तो आपको सुनना ही पड़ेगी। क्योंकि जब अपनी हमारी स्टोरी तुम सुनेंगे कि इतना लंबा पेड़ गया, इतना सारा मतलब ये हुआ, 2017 तक आए, मिनिस्टर तक हम लोग आ चुके। अब मिनिस्टर डायरेक्टली तो मिनिस्टर से हम मिले नहीं, तो ये सब बातें मिनिस्टर से हम कैसे पहुँचे, मिनिस्टर तक कैसे कैसे मिले हम और वो भी केंद्रीय मिनिस्टर, वो भी उत्तर प्रदेश से, हम महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई के आजू-बाजू एरिया से है और जो है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, किस तरह से वो है, तो बीच में काफ़ी मतलब एक और जो है एक कड़ी पीछे छुटी है, वो भी हम करेंगे कि भाई दीदी से मुलाकात होने के लिए किस लोगों का सहारा हमें मिला, उन लोगों ने किस तरह से कॉन्टैक्ट में हम लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए, उनके कॉन्टैक्ट से फिर आगे कैसे बढ़ पाए। तो ये सारी बातें अपन क्या करेंगे, आने वाले जो एपिसोड है उसमें करेंगे। देखो, मेरी वीडियो की क्वालिटी क्या है, मेरा कहने का क्या है, लेकिन स्टोरी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट रखिए। आने वाले समय में मैं और आपको इतना लंबा लेके जाऊँगा, इतनी अच्छी बातें बताऊँगा कि जब एक आदमी केंद्रीय मंत्री तक किस तरह से पहुँच सकता है, जो भी अपने एरिया की नहीं है और जो महाराष्ट्र में हम लोग पॉलिटिक्स में काम करते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जाके हमें बीजेपी में आना है, तो उस बीजेपी में हम पहले आए नहीं। बीजेपी से कोई हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई हमारा गॉडफ़ादर नहीं है, पार्टी में भी नहीं है, राजनीतिक में भी नहीं है, हम खुद ही है। अब हम खुद इंटरेस्ट लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, हमारे साथीगण लेके चलते हैं। लंबी-बड़ी टीम नहीं हो पाई लेकिन हिम्मत इतनी रही कि इतना सब कुछ कर सकते थे। भाई देखो महाराष्ट्र से निकल के बाहर राज्य में जाना, जैसे कि आंध्र प्रदेश हम जा चुके थे, गोवा जा चुके थे, इधर जो है मध्य प्रदेश भी जा चुके थे, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश जाना है, उत्तर प्रदेश से आगे मतलब राजस्थान तो मतलब जाना है, दौरे से पहले ये सब बातें हुई। ये दौरा तुम्हारे को हमें कैसा टर्निंग पॉइंट मिला और किस तरह से हम साथी जी से मिले, उससे पहले कितने सांसद लोगों से हम जानते थे, ये सब बातें आएँगी नेक्स्ट एपिसोड में। मैं खुद ही ये जो है एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद सब कुछ कर रहा हूँ, आपके सामने सब दिखाई दे रहा है या कुछ ये नहीं है। आने वाले समय में ज़रूर मेरे साथ जुड़ना और ये देखने के बाद देखिए मेरा जो है यूट्यूब चैनल पे ये चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। देखो कहानियाँ इतनी आसानी से नहीं बनती है और कोई भी इंसान अपनी कहानी इतनी आसानी से बोल नहीं सकता है। मैं अभी देखो 33 मिनट हो चुका और लगातार मैं मेरी स्टोरी आपको बता पा रहा हूँ। पूरी डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन चल रहा है। 19 में जब मैं आया हूँ, 19 से कैसा मतलब पहले से 17 का चालू है, अभी 19 में आगे आगे तो हम बढ़े ही नहीं। 17 तक मैं आ चुका हूँ, 17 में मैं किस तरह से राज्यों बाहर राज्यों में जाके पॉलिटिकल मेरा करियर कैसा कैसा चेंज होने वाला है और इसकी कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से मैं इंटरेस्टेड बढ़ेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में कम से कम 6-7 एपिसोड तो 100% होने वाले हैं। तो ये आने वाला सब एपिसोड भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।